दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों लंबे और दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों लंबे और घने बाल सुंदर व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। स्वस्थ बालों के बगैर सुंदर व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बाल चेहरे का वो गहना है जिसके बगैर चेहरा सूना सा लगता है और हम में से सब लोग बालों की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिसको अपनाकर आप बहुत आसानी से अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। लंबा और घना बना सकते हैं वो भी बिल्कुल प्राकृतिक। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों लंबे और घने बाल सुंदर व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। स्वस्थ बालों के बगैर सुंदर व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बाल चेहरे का वो गहना है जिसके बगैर चेहरा सूना सा लगता है और हम में से सब लोग बालों की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिसको अपनाकर आप बहुत आसानी से अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। लंबा और घना बना सकते हैं वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, जरूर सुना होगा कि बालों के लिए प्याज का रस बहुत आवश्यक होता है, बहुत लाभकारी होता है। बात बिल्कुल सही है कि प्याज का रस जो होता है वो बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभदायक होता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि प्याज का रस निकालें तो आखिर कैसे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब प्याज का रस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो तरीका बता रहे हैं वो बेहद आसान है और आपके बालों के लिए बेहद जरूरी है। हम जो तरीका बता रहे हैं वो बेहद आसान है और आपके बालों के लिए बेहद लाभदायक है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्याज में सल्फर की मात्रा होती है। दोस्तों प्याज जो कि सल्फर से भरा होता है, आप 4 प्याज लें और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़ों को आप महीन काट लें। दोस्तों हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है और सल्फर जो है उसको अगर हम अपने स्कैल्प पे लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं तो बालों की जड़ों में जो खून का संचार जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। प्याज में मौजूद सल्फर जो कि बालों को पोषक तत्व देने का काम करता है जिससे हमारे बाल सुंदर, स्वस्थ, घने व मजबूत होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस प्याज को आखिर बनाना कैसे है। इस प्याज को किस तरह से हम अपने बालों में लगाएं जो ये हमारे लिए लाभकारी हो। अब एक बर्तन लें आप और उसमें 1 लीटर पानी डाल दें। 1 लीटर पानी को आपने एक बर्तन में डाल दिया है और इसके बाद ये प्याज के टुकड़े जो आपने बारीक काटे हुए हैं, इन काटे हुए टुकड़ों को आप उस पानी में डाल दें और कम से कम 10 मिनट तक उबालें। धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट तक इसको उबालें। और हम सब जानते हैं कि प्याज में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये बालों की जड़ों में क्रिएटिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है जिससे बालों का विकास बहुत तेजी से होता है। 10 मिनट तक प्याज जो कि 1 लीटर पानी में आपने डाला हुआ है, इस प्याज को उबलने दें। उबलते हुए प्याज को आप किसी बर्तन से ढक कर रख सकते हैं। प्याज का इस्तेमाल बहुत पहले से बालों के लिए किया जाता रहा है और हम सब इस बात को जानते हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए कितना लाभकारी है। 10 मिनट हो चुके हैं और आपका प्याज जो है वो पानी में बहुत अच्छे से घोल चुका है। अब इस बर्तन को आप गैस से नीचे उतार कर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर बाद जो गर्म पानी है वो गुनगुना हो गया। अब इस गुनगुने पानी को छान कर एक अलग बर्तन में रखें।
जी हाँ, प्याज और पानी को जो आपने खौलाया है उस पानी को छान कर आप एक अलग बर्तन में रखें। इस पानी को अलग आप रखें और इसका इस्तेमाल करना है आपको जब आप नहाने के वक्त जब आप शैम्पू कर लें तो शैम्पू करने के बाद आप इस पानी से अपने बाल को धो लें। यहाँ शैम्पू करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बालों को सादे पानी से धोना है और उसके बाद इस प्याज वाले पानी से आपको धोकर फिर आपको बाल पोंछ लेना है। ज्यादा संभावना है कि इससे आपके बालों से बदबू आएगी, लेकिन चूंकि ये ट्रीटमेंट है इसलिए इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना होगा और ज्यादा लाभदायक ये तब होगा जब एक पूरे दिन पूरी रात इसको आप अपने बालों पे लगे रहने दें इस पानी को और अगले दिन बाल को शैम्पू से अच्छे तरीके से धो लें। इसका इस्तेमाल अगर आप शाम को करते हैं तो सुबह उठकर अपने बालों को धोया जा सकता है शैम्पू से। शाम को इस प्याज वाले पानी से बालों को धो लिया और सुबह उठकर आपने शैम्पू से धोना है बालों को अच्छे से। अगर आपको प्याज की दुर्गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपने बालों पर इसे लगा रहने दें और 2 घंटे बाद आप इसे शैम्पू से अच्छी तरह साफ कर लें। जी हाँ, इस पानी में खौले हुए प्याज के पानी से अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सल्फर की जो मात्रा होती है वो बालों को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है और ये पानी फुल ऑफ सल्फर है तो ये आपको बहुत मदद करेगी अपने बालों को तेजी से बढ़ाने में। और इस प्याज वाले पानी से हफ्ते में कम से कम 2 बार आप अपने बालों को धोएं, निश्चित रूप से आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, प्याज से बालों को बढ़ाएं, इस पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कुछ और नई लाभदायक वीडियोस के साथ हम बहुत जल्द वापस होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर दिखिए। धन्यवाद। मिस्टर देव मल्होत्रा, इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं और ऐसे डर रहे जैसे तुम्हारी खाने जी का घर है। मैं शनाया का पति हूँ, मुझे तो कर तुम्हें मौके के अपनी जान से मार दूं। आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। मेरे हाथ बंधे हुए क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। जहाँ चमक धमक के पीछे छुपा है एक अनोखा रिश्ता, वो घर की मालकिन है। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है। आप तुम पति कहते हो, मुझे शर्म आती है। आखिर क्यों एक अमीर आदमी का बेटा नौकर की तरह जी रहा है? कौन सी मजबूरी ने उसे इस राह पर चलने पर मजबूर किया? एक दिन अपना बेटा ही आएगा। वक्त आ गया है। आपके पिताजी आदित्य रायज़ादा, वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहता है। मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं और उनकी सारी दौलत मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। जानिए आप जब बोलेंगे इस रहस्य के पर्दे। मुझे अहान हर हालत में चाहिए। सुनिए कि बाप और बेटे की अनकही कहानी। आखिर ये हो क्या गया? दादाजी सीक्रेट अमीरज़ादा। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों, लंबे और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों, लंबे और घने बाल सुंदर व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। स्वस्थ बालों के बगैर
सुंदर व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बाल चेहरे का वो गहना है जिसके बगैर चेहरा सूना सूना सा लगता है, और हम में से सब लोग बालों की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिसको अपनाकर आप बहुत आसानी से अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। लंबा और घना बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। जी हाँ, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके कोई भी अपने बालों को लंबा एवं घना बना सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से देखें हमारा ये वीडियो। दोस्तों, लंबे और घने बाल सुंदर व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। स्वस्थ बालों के बगैर सुंदर व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बाल चेहरे का वो गहना है जिसके बगैर चेहरा सूना सूना सा लगता है, और हम में से सब लोग बालों की कीमत को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जिसको अपनाकर आप बहुत आसानी से अपने बालों को लंबा और घना बना सकते हैं। लंबा और घना बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, जरूर सुना होगा कि बालों के लिए प्याज का रस बहुत आवश्यक होता है, बहुत लाभकारी होता है। बात बिल्कुल सही है कि प्याज का रस जो होता है वो बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है, बहुत लाभदायक होता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि प्याज का रस निकालें तो आखिर कैसे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब प्याज का रस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो तरीका बता रहे हैं वो बेहद आसान है और आपके बालों के लिए बेहद जरूरी है। हम जो तरीका बता रहे हैं वो बेहद आसान है और आपके बालों के लिए बेहद लाभदायक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्याज में सल्फर की मात्रा होती है। दोस्तों, प्याज जो कि सल्फर से भरा होता है, आप 4 प्याज लें और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। छोटे छोटे टुकड़ों को आप महीन काट लें। दोस्तों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, और सल्फर जो है उसको अगर हम अपने स्कैल्प पे लगाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, तो बालों की जड़ों में जो खून का संचार जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। प्याज में मौजूद सल्फर जो कि बालों को पोषक तत्व देने का काम करता है, जिससे हमारे बाल सुंदर, स्वस्थ, घने व मजबूत होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस प्याज को आखिर बनाना कैसे है। इस प्याज को किस तरह से हम अपने बालों में लगाएं जो ये हमारे लिए लाभकारी हो। अब एक बर्तन लें आप और उसमें 1 लीटर पानी डाल दें। 1 लीटर पानी को आपने एक बर्तन में डाल दिया है, और इसके बाद ये प्याज के टुकड़े जो आपने बारीक काटे हुए हैं, इन काटे हुए टुकड़ों को आप उस पानी में डाल दें और कम से कम 10 मिनट तक उबालें। धीमी आंच पर कम से कम 10 मिनट तक इसको उबालें। और हम सब जानते हैं कि प्याज में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये बालों की जड़ों में क्रिएटिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बालों का विकास बहुत तेजी से होता है। 10 मिनट तक प्याज जो कि 1 लीटर पानी में आपने डाला हुआ है, इस प्याज को उबलने दें। उबलते हुए प्याज को आप किसी बर्तन से ढक कर रख सकते हैं। प्याज का इस्तेमाल बहुत पहले से बालों के लिए किया जाता रहा है, और हम सब इस बात को जानते हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए कितना लाभकारी है। 10 मिनट हो चुके हैं और आपका प्याज जो है वो पानी में बहुत अच्छे से घोल चुका है। अब इस बर्तन को आप गैस से नीचे उतार कर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर बाद जो गर्म पानी है वो गुनगुना हो गया। अब इस गुनगुने पानी को छान कर एक अलग बर्तन में रखें। जी हाँ, प्याज और पानी को जो आपने खौलाया है, उस पानी को छान कर आप एक अलग बर्तन में रखें। इस पानी को अलग आप रखें, और इसका इस्तेमाल करना है आपको जब आप नहाने के वक्त जब आप शैम्पू कर लें, तो शैम्पू करने के बाद आप इस पानी से अपने बाल को धो लें। यहाँ शैम्पू करने के बाद सबसे पहले आपको अपने बालों को सादे पानी से धोना है, और उसके बाद इस प्याज वाले पानी से आपको धोकर फिर आपको बाल पोंछ लेना है। ज्यादा संभावना है कि इससे आपके बालों से बदबू आएगी, लेकिन चूंकि ये ट्रीटमेंट है इसलिए इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना होगा। और ज्यादा लाभदायक ये तब होगा जब एक पूरे दिन पूरी रात इसको आप अपने बालों पे लगे रहने दें, इस पानी को,
और अगले दिन बाल को शैम्पू से अच्छे तरीके से धो लें। इसका इस्तेमाल अगर आप शाम को करते हैं तो सुबह उठकर अपने बालों को धोया जा सकता है शैम्पू से। शाम को इस प्याज वाले पानी से बालों को धो लिया और सुबह उठकर आपने शैम्पू से धोना है बालों को अच्छे से। अगर आपको प्याज की दुर्गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपने बालों पर इसे लगा रहने दें और 2 घंटे बाद आप इसे शैम्पू से अच्छी तरह साफ कर लें। जी हाँ, इस पानी में खोले हुए प्याज के पानी से अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सल्फर की जो मात्रा होती है वो बालों को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है और ये पानी फुल ऑफ सल्फर है तो ये आपको बहुत मदद करेगी अपने बालों को तेजी से बढ़ाने में। और इस प्याज वाले पानी से हफ्ते में कम से कम 2 बार आप अपने बालों को धोएं, निश्चित रूप से आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, प्याज से बालों को बढ़ाएं, इस पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कुछ और नई लाभदायक वीडियोस के साथ हम बहुत जल्द वापस होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर दिखिए। धन्यवाद। मिस्टर देव मल्होत्रा, इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं और ऐसे डर रहे जैसे तुम्हारी खाने जी का घर है। मैं शनाया का पति हूँ। मुझे तो करना तुम्हें मौके की अपनी जान से मार दूं। आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। जहाँ चमक धमक के पीछे छुपा है एक अनोखा रिश्ता, वो घर की मालकिन है। आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है। आप पति कहते हो, मुझे शर्म आती है। आखिर क्यों एक अमीर आदमी का बेटा नौकर की तरह जी रहा है? कौन सी मजबूरी ने उसे इस राह पर चलने पर मजबूर किया? एक दिन अपना बेटा ही आएगा। वक्त आ गया है आपके पिताजी आदित्य रायजादा, वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं और उनकी सारी दौलत मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। जानिए आप जब बोलेंगे इस रहस्य के पर्दे। मुझे अहान हर हालत में चाहिए। सुनिए कि बाप और बेटे की अंदर कहानी। आखिर ये हो क्या गया? दादाजी, सीक्रेट अमीरजादा, इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और